हे गाइस, दिस इज औरत तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि कंपनी क्या होती है। पहले हम समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, आपने सामने पढ़ रखा है कि या जान रखा है, एक होता है सोल प्रोपराइटर। दूसरे नंबर पर हम जो देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। उसके बाद में हम पार्टनरशिप को पढ़ते हैं, उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पढ़ते हैं और फिर आती है हमारी कंपनी। देखिए, जब देखा गया ना 1% कंपनी जब सोल प्रोपराइटर में देखा गया है कि जो लायबिलिटी है सोल प्रोपराइटर की क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सोल प्रोपराइटर बिजनेस तो खोलता है लेकिन उसके पास क्या है, देखता है कि यार फंड कम है, मैं अकेला इस बिजनेस को कैसे चलाऊंगा। तो वो चीज़ आती है और उसकी जो लायबिलिटी रहती है वो भी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। अगर कोई भी वो लोन वगैरह लेगा तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स को बेचकर उसको लोन को जो है चुकाना पड़ेगा। फिर अगर लेबर भी कम है, उसके पास में फंड भी कम है, तो उसके लिए फिर वो क्या सोचता है कि चलिए यार पार्टनरशिप खोलते हैं। अरे वो देखता है पार्टनरशिप में लोग तो काफ़ी हो जाएंगे, फंड भी थोड़ा बहुत काफ़ी हो जाएगा, मैनेज भी बिजनेस हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग होंगे। बट एट द एंड वो लायबिलिटी अगर देखे फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी। अगर लोन की बात है तो उसको पर्सनल एसेट्स अपनी बेचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वो किस पे आएगा, नेक्स्ट आएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। उसमें भी क्या रहता है, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो जाती है, लायबिलिटी तो लिमिटेड हो जाती है लेकिन उसमें भी एक 50 मेंबर्स तक लिमिट है। आप उससे ज़्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। फिर थर्ड में आती है, अगर वो लास्ट में देखते हैं कि एक ही ऐसी चीज़ है, कंपनी जब बनाएगी कंपनी को देखा गया कि उसमें लायबिलिटी भी क्या है, लायबिलिटी भी लिमिटेड है। हालांकि अनलिमिटेड टाइप की लायबिलिटी भी होती है लेकिन लायबिलिटी मेनली कंपनी की कैसी है, लिमिटेड है। और वो बिजनेस पर्सन से, जो पर्सन जिस ओनर है, जो ओनर से बिल्कुल अलग है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह रिएक्ट करती है, एक्ट करती है। ठीक है, लॉ उसको एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन बनाता है। तो इसके अंडर में, कंपनीज के अंडर में हम 3 कंपनियां देखते हैं। कौन सी 3 कंपनियां हैं वो? पहली कंपनी हम देखते हैं 1% कंपनी, OPC 1% कंपनी। दूसरी हमारे पास में क्या रहती है, दूसरी हमारे पास में रहती है प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। आज इस वीडियो में मेन मोटिव है कि हम समझते हैं कि क्या 1% कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है एंड द फाइनली पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। तो देखो, बेसिकली क्या है, 2 कंपनियां थी, कौन सी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फिर क्वेश्चन ये आया कि क्या एक सिंगल पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता है? तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 1% कंपनी भी पॉसिबल है। देखिए 2013 में जितने भी कंपनीज एक्ट में चेंज किए गए, 13 के बाद में जो चेंजेस किए गए उसके हिसाब से हम ये तीनों चीजें देखने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि 1% कंपनी भी क्या है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो देखिए। कंपनी जब खुलती है ना तो 1% कंपनी के अंदर क्या है कि एक पर्सन मिनिमम एंड मैक्सिमम ओनली 1% कैन फॉर्म अ 1% कंपनी। सिर्फ एक पर्सन, एक मेंबर ही होना चाहिए 1% कंपनी के अंदर। ये 1% कंपनी का क्या है, क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या कहते हैं कि मिनिमम 2 मेंबर हों। क्या मिनिमम कितने मेंबर्स हों? मिनिमम 2 मेंबर्स हों, लेकिन फाइनल मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। पब्लिक कंपनी का क्या क्राइटेरिया है कि मिनिमम तो 7 मेंबर चाहिए लेकिन मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट। क्या सेकंड क्राइटेरिया हम देखें तो सेकंड क्राइटेरिया OPC के अंदर 1% कंपनी के अंदर क्या है कि इसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कितने होने चाहिए? एक डायरेक्टर होना चाहिए इसमें एक डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स मिनिमम हैं। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर हम देखें तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हम देखेंगे कि OPC और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में और क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं कंपनी की तो आप देखते हैं कि वहां पर कंपनी में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो देखिए OPC के अंदर क्या होता है, OPC के अंदर क्या है कि शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, प्रोहिबिटेड टू ट्रांसफर द शेयर्स। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी के अंदर मैं बात करूं
नॉट ट्रांसफरेबल, क्या चीज, शेयर। इसके बात करूं मैं प्राइवेट कंपनी की, तो नॉट इजीली, इसका मतलब ट्रांसफरेबल तो है लेकिन इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, क्या चीज, शेयर्स। नेक्स्ट में पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी के अंदर हम देखते हैं क्या है, इजीली ट्रांसफरेबल शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। ओके, ओपीसी आप समझ चुके हैं, प्राइवेट कंपनी आप समझ चुके हैं, पब्लिक कंपनी आप समझ चुके हैं। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि इन कंपनीज में क्या फर्क रहता है। तो नेक्स्ट अब मैं बात करूं ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक की, तो हम देखते हैं कि ओपीसी क्या है। ओपीसी और प्राइवेट कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है, उन्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। क्या है, उन्हें अपने नाम के पीछे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। इन दोनों कंपनियों को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। वेयर एज पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ओनली लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक तो वैसे लगाते नहीं, ओनली लिमिटेड लगाना पड़ेगा उन्हें। तो ये रिक्वायरमेंट्स है कुछ कि कंपनीज अगर आपको खोलनी है, ओपीसी कंपनी के अंदर आना है, तो ये चीजें कुछ, प्राइवेट कंपनी ये, पब्लिक कंपनी ये फर्क रहता है हम जब देखते हैं तीनों टाइप्स की कंपनी के अंदर। आई होप आपको ये तीनों कंपनी जो है इजीली क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप क्या कीजिए, कुछ रिसर्च कीजिए, नया पढ़िए। थैंक यू।